तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ाने जा रहे हैं। आइए इसको हम बिना समय गंवाए हुए देखते हैं। तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पहले होता क्या है, परिवर्तन किस प्रकार से होता है, उस रासायनिक अभिक्रियाओं को हम समीकरण के रूप में किस प्रकार लिखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार कितने हैं, टाइप्स इसके कितने हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। कैसे जानते हैं? तो देखिए, जब भी है ना कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, या कोई एक पदार्थ टूटकर किसी अलग अलग पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ऐसे प्रक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं? जब कोई दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या कोई एक पदार्थ टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या होता है कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहा है और नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, या कोई एक पदार्थ जो है बड़े अणु है वो टूट रहा है, वो टूटकर अलग अलग पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल द्वारा इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या मिलता है हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको मिल रहा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं। या कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? एक बड़े अणु, ठीक, ये यौगिक है, ये टूटता है तो क्या बनाता है? CaO प्लस CO2। क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं में होता है, एक तो होता है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और एक पदार्थ वो होता है जो रासायनिक अभिक्रियाएं के परिणाम स्वरूप कोई नया पदार्थ बन रहा है। तो इसमें फर्स्ट अभिक्रिया में देखिए क्या हो रहा है कि जो मैग्नीशियम है, ये क्या हो रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और इसके दौरान जो है भाग लेता है तो एक नए पदार्थ के रूप में बनता है
मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिफल। क्या बोलेंगे? प्रतिफल। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रतिफल है। फिर उसी प्रकार में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं चूना पत्थर बोलते हैं। तो ये क्या होता है? टूटता है तो क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रतिफल है। प्रतिफल है। और ये क्या है? अभिकारक है। अब इसका हम डेफिनेशन भी लिख देते हैं क्योंकि आप लोग को लिखने में आसानी होगा। तो क्या है? अभिकारक। वो पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उसे उसे प्रतिफल कहा जाता है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। इसको आप आसानी से लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों जो है रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना क्या होता है? शब्दों में लिखना हमको लंबा होता है। तो इस कारण से इसको हम शॉर्ट में लिखने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग हम करते हैं। जब भी हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण, क्या करते हैं? सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते हैं। तो क्या है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण इसलिए हम उपयोग करते हैं ताकि हमारा समय बच सके। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है? एक सफ़ेद मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद अवक्षय प्राप्त होता है।
अगर हम इसी को शब्दों के रूप में लिखेंगे तो हमको अधिक समय लगेगा। तो इसी समय को हम बचाने के लिए हम इसका उपयोग कर, तो हम देख रहे हैं रासायनिक समीकरण। तो किसी भी जो है रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम शब्दों के रूप में लिखेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, और इस समय से बचने के लिए क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। जैसे कि क्या मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफ़ेद अवक्षय प्राप्त होता है। अगर इसको हम शब्दों के रूप में लिखेंगे तो ये बहुत लंबा वाक्य होगा, टाइम टेकिंग भी होगा। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो क्या है, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम लिए हैं और ये है ऑक्सीजन और ये बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों जब भी हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है उसको हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड, और जो अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बन रहा है उसको कहाँ लिखते हैं, हम राइट साइड लिखते हैं। और दोनों को जो हम एक तीर के निशान द्वारा हम अलग करते हैं। अगर अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ भाग ले रहा है तो उसको हम प्लस के द्वारा दिखाते हैं, और प्रतिफल में भी अगर दो या दो से अधिक पदार्थ भाग ले रहा है तो उसको भी हम प्लस के द्वारा दिखाते हैं। से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या बनता है, CaCO3। फिर और देख सकते हैं जिंक और H2SO4। इसमें क्या हो रहा है, दो पदार्थ भाग ले रहा है तो इसको हम प्लस दिखा रहे हैं, और एरो बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो ये क्या है, रासायनिक समीकरण है। अब जो रासायनिक समीकरण है ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण, तो एक होता है संतुलित, एक क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और एक क्या होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, आइए हम समझते हैं। क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम संतुलित रासायनिक उसको बोलते हैं जिसमें है ना अभिक्रिया के जो दोनों ओर है, अर्थात प्रतिफल और जो अभिकारक और प्रतिफल में क्या होता है, जितने भी पदार्थ है सभी में जो है ना अणुओं की संख्या क्या हो, परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। वैसा रासायनिक
समीकरण जिसमें अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इसमें क्या है कि अभिक्रिया के दोनों ओर अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है तो हम उसे बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जलाते हैं, सॉरी मैग्नीशियम को, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इधर देखिए, इस जो अभिक्रिया के इस साइड क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ भी एक मैग्नीशियम है, तो यहाँ तो मामला सही इसका है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और इधर एक ही परमाणु है, तो अभिक्रिया अनबैलेंस्ड है। क्या है, अनबैलेंस्ड, यानी दोनों ओर परमाणु संख्या बराबर नहीं हुआ है। तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो उसको हम बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो देखिए इधर मैग्नीशियम 2, यहाँ पे देंगे 2, सॉरी इधर संतुलित है मैग्नीशियम, इधर क्या ऑक्सीजन, इधर देंगे 2 ऑक्सीजन। अब जैसे यहाँ दिए 2 तो क्या मैग्नीशियम हो गया 2, तो इधर मैग्नीशियम 1 है तो हमको यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। तो अब ये रासायनिक अभी समीकरण क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। और इसमें क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन, जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो इसमें क्या है, इधर देखिए 2 हाइड्रोजन है, उधर एक ही हाइड्रोजन है, इधर 2 क्लोरीन, उधर एक ही क्लोरीन है। अब बताओ क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, बिल्कुल नहीं। क्या बोला गया है कि अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, तभी हम उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो देना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब किसी के मन में आता होगा क्या यहाँ H2 लिखा हुआ है तो यहाँ लेते हैं H2 और यहाँ लेते हैं Cl2, तो ये अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये तरीका क्या है, बिल्कुल गलत है, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि हम ऐसा लिखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या जाएगा, अर्थ का अनर्थ। तो किस तरह से करते हैं, HCl, तो इधर देखिए 2 है तो यहाँ देंगे हम 2। अब जैसे यहाँ दिए 2 तो 2 हो गया हाइड्रोजन और 2 हो गया क्लोरीन, और यहाँ भी क्या है 2 क्लोरीन और इधर भी 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ओर जो है परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो ऐसे समीकरण को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात ये आता है कि आखिर किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की अब जरूरत ही क्या है, आवश्यकता ही क्या है।
तो किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन ना हो, इस वजह से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? संतुलित। तो हम पहले देख लेते हैं कि आखिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, उसको भी जान लें। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इसको दिए थे लेवोजियर नामक वैज्ञानिक। कौन दिए थे? लेवोजियर। और इन्होंने ही बताए थे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या किसी भी परिवर्तन में जो है कुल द्रव्यमान क्या होता है? संरक्षित रहता है। अर्थात न तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, न क्या होता है, न जो है ना नए द्रव्यमान क्या होता है? ना तो निर्माण होता है और नए द्रव्यमान क्या होता है? विनाश होता है। अर्थात द्रव्यमान जो है किसी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। क्या होता है? किसी भी परिवर्तन में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश या नष्ट। अर्थात कुल द्रव्यमान अर्थात क्या होता है? कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो यह क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। एग्जाम्पल